तो आज हम बात करेंगे कि भाई आज के समय में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। कोई ना कोई इंसान कहीं से के पैसे लेता है, लेकिन वो ज़रूरत के समय में यार दोस्त या फ्रेंड से नहीं मिल पाते हैं, तब वो ऑनलाइन सर्च करता है। और सभी लोग ऑनलाइन पढ़े हैं, कुछ जानबूझ के लेते हैं, कुछ गलती से लेते हैं, कुछ ज़रूरत की वजह से लेते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करेंगे कैसे जो दूसरे लोग हैं उनको चूना बनाते हैं, चूना लगाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोन ऐप चल गए हैं जिन्हें अब चाइनीज़ ऐप कहा जाता है। वो इंडिया से बाहर बैठ के गलत तरीके से लोगों को लोन बांटते हैं। 7 दिन के लिए लोन देते हैं, जिसमें वो 6 दिन के अंदर ही पैसे मांगने लगते हैं। शाम को क्रेडिट करेंगे और 5वें दिन ही मांगने लगेंगे। उनके लिए वो 6 दिन हो गए, 7 दिन का टेन्योर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो लोन ऐप हैं वो बहुत फर्जी हैं। अब ज़रूरत के समय में लोग लेते हैं, हर जगह लेते हैं, कहीं ना कहीं लेते हैं, लेकिन आप इनसे बच के रहें, सावधान रहें। तो पहली चीज़ मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, वो नोट कर लें कि कोई भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं सोशल मीडिया में किसी भी लिंक के थ्रू आप किसी भी पेज को ओपन ना करें। अगर वो लोन ऐप है तो रिलायबल सोर्स से ही करें। दूसरी बात, आप अगर किसी लोन ऐप को ले रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो मेक श्योर कि आप उसको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से या गेट ऐप से ही डाउनलोड करें। तीसरी चीज़, आप ज़रूर चेक करें कि उस लोन ऐप की जो वेबसाइट होनी चाहिए उस पर एक रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए और लैंडिंग पार्टनर जरूर मेंशन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए, बाकायदा लैंडिंग पार्टनर होता है और उस पर लिखा होना चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, आरबीआई रजिस्टर है, लाइसेंस भी चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा जब वो लोन ऐप इंस्टॉल करोगे तो पहली चीज़ तो वो कुछ एक्सेस आपसे मांगेगा। आपसे केवल वो फ़ोन का डेटा ही मांगेगा, एसएमएस रीड करने का, फ़ोटो लेने का, लेकिन आपको कोई भी गैलरी का एक्सेस नहीं देना है या कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं देना। अगर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांग रहा है या गैलरी का एक्सेस मांग रहा है, इसका मतलब फर्जी है। बाद में आपके उन फ़ोटोज़ को, आपकी पर्सनल डिटेल को वायरल करके या कुछ न्यूड फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करके, उनको एडिट करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है और ये आपके लिए बहुत हरासमेंट होगा। हरासमेंट इस तरह होगा कि आप कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि एक जो कोई बंदा, कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरी जगह अगर बैठा है, कोई भी नेगेटिव बात आपके बारे में सोच रहा है, कर रहा है, फ़ौरन आपको डिस्टर्ब करेगी और इसको हरासमेंट कहा जाता है। तो आपको करना क्या है कि इस तरह आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने, कॉन्टैक्ट चेक करने हैं वेबसाइट पे है या नहीं है, नॉन बैंकिंग है या नहीं है, लैंडिंग पार्टनर मेंशन है या नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि उस पर कहीं पे होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोन ऐप हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखिए, पहला एक लोन ऐप है जो मैं भी खुद शिकार हुआ था, उसमें फैमिली लोन ऐप। तो गलती से मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही लोन के ऐप आ रहे थे तो वहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया और वो गलती से मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर ही रजिस्टर है उसमें। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हरास किया, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ मेरे साथ हुई तो आपके साथ भी हो। तो पहला है फैमिली लोन ऐप, जो पूरी तरह से फ्रॉड है। हालांकि ये अपना नाम चेंज कर देते हैं और लिंक के थ्रू देते हैं, प्ले स्टोर पर बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। और जबकि मैंने उसके पैसे क्रेडिट कर दिए, देने के बाद दे दिए थे, लेकिन फिर से उन्होंने मुझे पैसे क्रेडिट कर दिए और तीसरे दिन ही मांग लेंगे कि हम आपको ये करेंगे, आपकी फ़ोटो एडिट करेंगे। उन्होंने मुझे करे भी, भेजे भी, मेरे रिलेटिव्स के बाद, मेरे फ्रेंड्स के बाद। लेकिन क्या है कि अब जब मैंने पैसे लिए ही नहीं थे तो मैं कैसे करता, और 2 दिन के लिए मैं 4,000 रुपये दे देता उनको। क्या ये संभव है? मतलब हमारे पास खुद ही पैसे नहीं है और हम दूसरों से मांगे रहे हैं और दे रहे हैं, तो उन लोगों का तो कोई धर्म है नहीं, उन लोगों को ईमान है नहीं। तो आप घबराएं नहीं, कभी भी ऐसा लोन ऐप आप गलती से डाउनलोड कर लें तो उसको ये 3-4 चीज़ ज़रूर नोट करें, उसकी वेबसाइट नोट करें, कॉन्टैक्ट देखें, उसका लैंडिंग पार्टनर देखें, और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस आरबीआई से रजिस्टर है या नहीं वो भी चेक करें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फैमिली लोन के बाद में दूसरा है लोन लावा। और लोन लावा भी एक लोन ऐप है जो पूरी तरह फर्जी है। हालांकि आप इसको चेक कर लेना, अलग अलग नामों से चेंज करते थे। कई बार क्या करते हैं ये कि जैसे कि बहुत सारे जो असली और जेन्युइन लेवल पर ओरिजिनल फ़ोन और फ़ोन के माध्यम से लोन बांट रहे हैं ऑटोमेटिक तरीके से, तो वो इनके नाम बदल के करते रहते हैं। एक बात और ध्यान बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, जो भी आपका ओरिजिनल लोन ऐप होगा, ये जो रियल है, वो जो है आपके आधार कार्ड को मांगेगा, तो आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, आधार कार्ड की जो अथॉरिटी एजेंसी है उससे आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये भी चीज़ें ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा लोन ऐप जो फर्जी है, लावा लोन है, क्रेडिट इनसाइट करके एक आता है, इसके अलावा क्विक कैश करके भी है, इसके अलावा विंडस करके नाम से भी है। तो आप नोट कर लें, विंडस है और क्विक कैश है,
क्रेडिट इंसाइट है, फैमिली लोन है, लोन लावा है और एक है रुपी मीट। इस तरह के जितने भी लोन ऐप हैं वो लोगों को ठग रहे हैं, फर्जी तरीके से उनके साथ चीट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को भी इस मामले में कदम रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कहाँ कहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन से अकाउंट हैं जहाँ पे पैसा पहुँच रहा है, उन अकाउंट का ऑनर कौन है, कौन से फर्जी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। इसके अलावा उनके जो शिकार हो रहे हैं लोग, आपको शायद पता नहीं है दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे लोग जब शुरू में आए थे कोरोना के बाद में ऑनलाइन तरीके से, तो यहाँ पे जो फर्जी लोन की पहाड़ आ गई लोन ऐप की, और लोगों ने कई तरह के लोग हराश भी हुए हैं, बहुत तरह की सुसाइड भी करी है इस तरह से। तो आप देखोगे कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और कई बार तो होता क्या है कि ये इनके जो फ़ोन के अंदर जो डाटा होता है, कुछ फ़ोटोज़ होते हैं उनको न्यूड कर देते हैं, उन पर चेहरा किसी और का उनका होता है और नीचे शरीर किसी और का होता है। इस तरह से हरास करते हैं, लोगों में पब्लिक करते हैं, और ये बहुत ही एम्बेरेसिंग और बहुत ही डरावनी स्थिति हो जाती है। लोग हम अपने पैसा, एक क्रिमिनल केस नहीं, एक सिविल का मामला है, यानी कि यहाँ पे हर किसी को जरूरत है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो लोग हैं पैसे की जूझते रहते हैं, बैंकों से उनका लोन चल रहा है, बैंक वाले खुद लोन लेते हैं आरबीआई से। तो हम तो आम लोग हैं, हम तो बहुत ही, हमारा जीवन तो बहुत सरल है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन फर्जी लोन से बचें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही लोन लें। अगर आपको फिर भी जो है लोन लेने की आवश्यकता होती है तो जो है लें, और आपके पास अगर पैसे हैं तो इनके ज़रूर चुका दें। अदरवाइज़ ये जो लोन ऐप हैं, फर्जी लोन ऐप हैं, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें।